तुम कहाँ थी यार खुशी? तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, ऊपर से नंबर भी बन जा रहा था तुम्हारा। ये तो शुक्र है तुम्हारी अम्मी आ गई, उन्होंने जूनी को कॉल की, वरना मेरा ध्यान ही नहीं जाता उसकी तरफ। तो बंद करो अपने ये ड्रामा। मेरी मामा को मेरे खिलाफ भड़काकर अब परेशानी का नाटक कर रहे हो। ये मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा है तुम्हारे खिलाफ। हाँ तो तुम्हारी अम्मी ने कहा होगा ना, और तुमने बस उनकी हाँ में हाँ मिला दी होगी। ऐसा इल्जाम मत लगाओ खुशी प्लीज। सच तो ये है अली कि तुम मुझे कभी प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। पता नहीं क्यों मुझे ये गलत फहमी हो गई थी कि तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ खुशी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर उम्मीदों के ऐसे ऊंचे पहाड़ों पे चली गई हो जहां से मेरी मोहब्बत तुम्हें बहुत छोटी दिखाई दे रही है। तो क्या हो जाता अली, क्या हो जाता कि तुम सबके सामने कह देते कि मैं तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ। यार तुम लफ्जों से ही क्यों बहलती हो, सिर्फ जज्बात का कोई असर ही नहीं होता तुम पे। अली हम दोनों ना एक दूसरे का सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना तुम समझोगे और ना ही मैं मानूंगी। तो प्लीज जाने दो। कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। चले चंद लम्हों की मुसाफिर बनने का शुक्रिया। तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू अभी तक मेरी गाड़ी में फैली हुई है। थैंक यू फॉर योर कॉल। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मुझे कॉल करोगी, वो भी इतने अरसे बाद। मेरा सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। चंद लम्हों की मुसाफिर बनने का शुक्रिया। तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू अभी तक मेरी गाड़ी में फैली हुई है। कर पाऊं बयाना सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो
एक बात पूछूं खुशी, सच सच बताओगी? मैंने कौन सा कभी कोई झूठ बोला? तुम किसके साथ गई थी जूनी की तरफ? रूफी के साथ। मुझे तो लगा था तुमने उससे मिलना जुलना बिल्कुल खत्म कर दिया है। बाबा और पप्पू का झगड़ा जरूर हुआ है, लेकिन मुझे मेरे कजन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा जब दिल करेगा मैं मिलूंगी। और फिक्र नहीं करो, खुशी सब कर सकती है, धोखा नहीं दे सकती। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। तुम प्लीज उस रूफी से मत मिला करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो। हाँ, तो तुम भी एक काम करो ना, तुम भी अपने डियरेस्ट कजन से मत मिलो, क्योंकि मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं। बोलो, मानोगे मेरी बात? तुम में और मुझ में बहुत फर्क है खुशी। जो उसूल तुम पे लागू होते हैं वो मुझ पे नहीं होते। ओह कम ऑन, हम लाइफ पार्टनर्स हैं, हम कोई बॉस या मुलाजिम नहीं है। लाइफ पार्टनर्स के दरमियान इक्वालिटी होती है। वेल, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं किचन में खाना खाने जा रही हूँ। तुमने तो खा लिया होगा ना अपनी अम्मी के साथ? नहीं, मुझे लगा तुम लेट आई हो तो खाकर आई होगी। क्या कुछ खाया पिया नहीं तुमने? बहुत कम खाया था, दोबारा भूख लग रही है। तुम खुला की डिग्री जारी करवाओ। एक जाली पेपर तुमसे नहीं बन रहे। देखो, महा की शादी का सिलसिला बन रहा है, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। अरे पेमेंट की फिक्र मत करो, तुम्हें ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन काम मुझे 100% चाहिए। ठीक है, काम हो जाए तो मुझे कॉल करना। एक दफा महा की शादी हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी क्यूट लग रही है ना। लेकिन एक बात बताऊं, खुशी रियल में ज्यादा प्यारी है। बहुत अच्छा लगा मुझे उससे मिलकर। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे कौन से भाई को अपनी बहन से मिलकर अच्छा नहीं लगेगा यार। तो फिर इस बात का इजहार खुलकर करो ना। तुम क्या हर बात दिल में दबाकर बैठ जाते हो? क्या बात करूं उसके हवाले से? खुशी ने जो हरकत की उसके बाद मेरे जज्बात ना कुछ अजीब हो गए उसके लिए। अब ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया उसने। तुम लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार फैमिली से हो। मुझे तो हैरत होती है, इतना बुरा सलूक खुशी के साथ, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने शादी अपनी मर्जी से की। पहले तुम नहीं समझोगी इस बात को। उसने बाबा के अगेंस्ट जाकर लव मैरिज की है यार। अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। जब आप एक बंदे को पसंद ही नहीं करते तो आप पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजार सकते हैं? मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। तुम इस घर के बड़े बेटे हो ना, तुम्हें अंकल को समझाना चाहिए था, मनाना चाहिए था। अब इसकी इतनी बड़ी सजा। फैमिली बाइकआउट भी नहीं था। तुम जल्द आने वाली हो ना घर में, बाबा को समझाना, और वो तुम्हारी बात मुझसे ज्यादा मानते हैं। तुम्हें पता है बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ। तुम्हें कितनी उदासी और मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थी। रुबैल, मैं भी उससे मोहब्बत से मिला, बहुत मोहब्बत से, इतने दिनों बाद। लेकिन बाबा की तरफ से सख्ती से मना था खुशी से किसी भी किस्म का राब्ता रखने के लिए। ओके, तुम वादा करो
तुम इस सब में मेरा साथ दोगे। मैं सब ठीक कर लूंगी। करो। वादा। चलो इसी खुशी कॉफी पियोगे? हाँ क्यों? यार सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। माय गॉड, कितने कीमती और महंगे जेवरात भेजे हैं तुम्हारी सास ने। खानदानी लोग हैं, उनकी औरतें रेगुलरली ऐसी चीजें पहनती हैं। तुम भी आदत डालो पहनने की। तुम क्यों इतना अपसेट हो? कोई बिजनेस में लॉस हुआ है क्या तुम्हारा? तुम्हें कौन सी परवाह है अपने शोर की? हाँ, तुम बस सैर करो यहाँ वहाँ। मैंने तो वैसे ही पूछा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई तरीका सलीका होता है ना पूछने का, जो कि तुम में तो है ही नहीं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं भी बताती हूँ सारा को। सारा, सारा। जी अम्मी। ससुराल से फोन आया था तुम्हारे? तो क्या? नदीम ने तुमसे कुछ बात करनी है। अब उसको क्या बात करनी है मुझसे? अरे शादी होने वाली है तुम्हारी थोड़े दिन में। वो होती है ना, वो क्या कहते हैं शादी से पहले, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? अंडरस्टैंडिंग। हाँ वही। लो फोन आ गए, ये दे बात कर। और सुनो, तमीज से बात करना, 10 लाख से। जाओ जाओ, चलो जाओ ना। बड़ी देर लगा दी तुमने फोन उठाने में। बताया नहीं था खाला ने कि मेरा फोन आने वाला? जी मैंने तो फौरन ही फोन उठा लिया था। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास फोन क्यों नहीं? घर वाले एतबार नहीं करते क्या? नहीं तो ऐसी बात नहीं है, वो ना मेरी किसी से बात ही नहीं होती, तो मोबाइल किस काम का। शादी का दिन आ पहुंचा हमारा, इतने दिन हो गए हमारी बात नहीं हुई। मैंने सोचा ढंग से बात कर दूं। तो तुम किस मिजाज की लड़की हो? जी। बात कम करती हो या मुझसे ही नहीं करना चाहती? नहीं तो मैं बोलती ही कम हूँ। अच्छा है कम बोलती हो। जितना कम बोलोगी उतना अच्छा गुजारा होगा हमारा। अच्छा ये बताओ कि घर वालों ने क्या क्या बनाया जहेज में देने के लिए? जहेज? यही बस कुछ कपड़े और जूते। बस? मेरा मतलब है कोई जेवर, कोई सोने का हार, ऐसा कुछ भी नहीं? वो तो मुझे नहीं पता, अम्मी को ही पता होगा, मैंने नहीं पूछा। पूछ लेना। अरे भाई हक है तुम्हारा जेवर, कपड़े और दूसरी चीजों पर। अरे भाई रोज रोज शादी थोड़ी होती है। शादी के बाद फिर कहाँ मैके वाले कुछ देते हैं या पूछते हैं? फूल बाल के बैठ जाते हैं, कहते हैं बला टली सर से, शादी हो गई। जी। शाबाश। बाद में करता हूँ बात। जी, खुदा हाफिज। ये तो शादी से पहले ही मुझ पे इतना रोब जमा रहा है, शादी के बाद क्या हाल करेगा मेरा? बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैंने सबसे पहले तुम्हें कॉल किया। क्या हो गया जूनी? कहीं तुम्हारा मंगेतर तो नहीं आ रहा तुम्हारे पीछे उदास होकर? हाँ यार कसम से यही बात है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम क्या कोई जादू वादू सीखने लगी हो? अंदाजा लगाया। वैसे भी मंगेतर के अलावा अब कोई बात आती नहीं तुम्हारे जहन में। यार मैं बहुत खुश हूँ।
कल की फ्लाइट से आ रहा है वो, और तुम चल रही हो मेरे साथ एयरपोर्ट उसे लेने। लेकिन जूनी तुम तो अपनी फैमिली के साथ जाओगी ना उसे रिसीव करने? नहीं यार, भाई लाहौर में है और मम्मा की तबीयत खराब है, इसीलिए अब तुम चलोगी मेरे साथ। देखो जूनी, आई कांट प्रॉमिस बट आई डेफिनेटली ट्राई फॉर यू। तुम्हें क्या कोई धरने वरने में बैठना है? इतने नखरे क्यों कर रही हो? मैं कल सुबह आ जाऊंगी, तैयार रहना, ठीक है? प्लीज यार चल लो ना सुबह। अच्छा बाबा, आ जाना तुम सुबह लेने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है, चलो अब आई टॉक टू यू लेटर। बाय। लाखों का जेवर था, आखिर कहाँ गायब हो गया? आई डोंट नो मम्मा, मैंने तुमसे कहा था कि उसे फौरन जाकर लॉकर में रखो। इतनी लापरवाही की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मुझे क्या पता था कि घर से मेरी ज्वेलरी चोरी हो जाएगी? कभी ऐसा हुआ है क्या पहले? जिसने भी किया है ना, उसको पता था जेवर घर में ही है। ये कोई घर का ही फर्द है जिसने ये काम किया है। आप मुझे क्यों ऐसे देख रही? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? तुम ही तो हो आजकल टके टके के मोहताज। बहुत छोटी बात कर दी है मामा आपने। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम बदला लेना चाहते हो मुझसे, नीचा दिखाना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसी घटिया हरकत की है। मामा मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा बस करें मम्मा, क्या हो गया आपको? बगैर तहकीक के आप कैसे रूफी पे इल्जाम लगा सकती हैं? भाई है वो मेरा। तो तुम भी बताओ कि इसके अलावा और कौन हो सकता है? नौकर तो सब छुट्टी पे हैं। हम तीनों के अलावा इस घर में और कौन है? चोरी तुम और मैं तो करने से रहे। ठीक है फिर, चाहे आप मेरी तलाशी ले लें या मेरे कमरे की, पर अगर मामा अगर आपको कुछ ना मिला ना, तो मैं भी आपको भी माफ नहीं करूंगा। कैसी बातें कर रहे हो रूफी, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं होगा, आई नो तुमने नहीं किया ये। मम्मा प्लीज। तलाशी तो होगी, इसकी भी और इसके रूम की भी। मैं सारा घर लॉक करवाती हूँ, ना कोई इस घर में आएगा ना इस घर से जाएगा। गार्ड गार्ड। मम्मा लिसन टू मी। अच्छा ना देखो, थीम तो सिलेक्ट करो। हाँ दिखाओ। वेरी नाइस यार, ये तो बहुत ही कमाल है। और ड्रेसेस? मैं दिखा। ये वाला, ये मेरा। वाह, हर चीज तुमने बहुत। हाँ भाई, तुम लोगों ने गेस्ट की लिस्ट फाइनल कर ली? जी बाबा, हमारी तरफ से सब फाइनल हो चुका है। अच्छा गुड। अंकल मुझे भी किसी को स्पेशली इनवाइट करना है। भाई तुम लोगों का फंक्शन है, तुम्हारी मर्जी, जिसे चाहो बुलाओ। अंकल आप प्रॉमिस करें आप इनकार नहीं करेंगे? भाई प्रॉमिस, मैं कोई इतराज नहीं करूंगा। तुम अपने स्पेशल गेस्ट को बुला लो। अच्छा फोन अटेंड कर लो। रुपैल, क्या जरूरत थी बाबा से ये सारी बातें करने की यार? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतनी बड़ी बात तो नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा ना वो भी गुस्सा होंगे, तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा जब गैस का नाम सुनेंगे। बात होती है यार, ये बात करने की थोड़ी है। लेकिन ये बात वो मान जाएंगे, वो उनकी बेटी है। यार तुम नहीं समझ पा रही हो क्या मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा ना, खुशी के मौके पे अपना मुंह तो ना खराब करो। ये बात इत्मीनान से करने की है ना, बाबा से तुम इस तरह बात करोगे, वो मना करेंगे, फिर क्या करोगी? अरे मान जाएंगे वो, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, उनकी बेटी है वो भी। कुछ चाहिए था आपको जो विदाउट परमिशन आ गई है? मेरा घर है, मैं जहां दिल चाहे जा सकती हूँ। तुम कौन होती हो इतराज करने वाली? मामा तलाशी ले ली आपने? कुछ मिला? तलाशी किस चीज की? माहा की कुछ ज्वेलरी गुम गई है और मामा को लगता है कि वो मैंने चोरी की है, क्योंकि मेरे पास आजकल पैसे तो है नहीं, तो चोरी भी मैं ही करूंगा। क्या ये कहा आपने अपने बेटे से? कैसी माँ है आपको इस पे ट्रस्ट नहीं है? था ट्रस्ट, मगर जब से तुम आई हो मेरा हर एक के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया है। ऐसा नहीं होगा, ना हम चोर हैं ना हम तलाशी देंगे। अच्छा, अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर इतना डर क्यों रही हो? तलाशी लेने दो मुझे। ठीक है मामा, आप आराम से तसल्ली से तलाशी करें, मिलेगा कुछ भी नहीं आपको। चलो ऐश।
चलो ऐश। अली, मुझे कल जूनी के साथ जाना है। अच्छा, कितनी देर के लिए? यही कोई 1-2 घंटे के लिए। और सुनो, मैंने जॉब करने का फैसला कर लिया। मैं मजीद नहीं बैठ सकती ऐसे। लेकिन क्यों खुशी? मैं कर तो रहा हूं, बल्कि मैंने तो पार्ट टाइम की भी तलाश शुरू कर दी है। बहुत जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। अली, मैं उन लोगों में से नहीं जो बैठ के अच्छे हालात होने का इंतजार करे। मैं अपने हाथों से अपनी तकदीर और वक्त बदलने वालों पर यकीन रखती हूँ। इसका मतलब तुम मुझ पर और मेरी काबिलियत पर यकीन नहीं रखती? For God's sake अली, क्यों तुम इतना टिपिकल मर्द बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम भी जानते हो कि एक से बेहतर 2 कमाने वाले होते हैं, और इसमें हर्ज क्या है? मैंने तुमसे वादा किया था खुशी कि मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दूंगा, और तुमसे टाइम भी लिया था मैंने। तुमने टाइम दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। हाँ, लेकिन तुम्हारा मसला ना कुछ और है। अली, क्यों तुम मुझे बंद करके रखना चाहते हो? मैं तुम्हें बंद करना नहीं चाह रहा, महफूज करना चाह रहा हूं इस बाहर की दुनिया से। हो प्लीज अली, अब ये इमोशनल लेक्चर मत शुरू कर देना। आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है। औरत और मर्द साथ काम करने का इख्तियार रखते हैं। और वैसे भी मैं अपनी हर चीज के लिए तुम्हारी मोहताज हूं। एक मैनिक्योर तक नहीं करवा सकती मैं तंग आ गई हूं इस मोहताजी से। ठीक है यार, तुम्हारी जो मर्जी है ना, तुम करो। ऐश प्लीज रुक जाओ यार। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ रूम में। ऐश ऐश रुको प्लीज। ये क्या है? मुझे पता था चोरी तुमने ही की है। वापस रख दें इसे और भूल जाएं कि आपको इस रूम से कुछ मिले। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, धमकी दे रही हो मुझे। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। हाँ, यही समझ लें आप। क्या करेंगे? अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारा। कुछ भी करने से पहले ये सोच लें, मुझे आपकी सारी गेम पता है जो आपने महा के साथ की है। उसकी शादी श्वेब से करवाने के लिए आपने अपना हार्ट अटैक का फेक ड्रामा किया था। तुम्हें किसने बताया ये? मुझे और भी बहुत चीजें पता है आपके बारे में। और सोचिए, अगर ये मैंने जाकर महा को बता दी तो वो ना सिर्फ शादी से इनकार करेगी बल्कि आपसे नफरत करने लगेगी। और आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना, इस उम्र में औलाद की नफरत कैंसर के मर्ज से भी ज्यादा खतरनाक होती है। आप सह नहीं सकेंगी। आंटी जी, आप तो बड़ी समझदार हैं। अब एक काम करें, जाकर महा से कह दें आपको इस रूम से कुछ नहीं मिला, वरना मैं नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा सुने, अब एक काम करें, रूफी से भी सॉरी कर लें। ये जेवर उसने नहीं चुराए थे, मैंने चुराए थे आपको सबक सिखाने के लिए। वो बेचारा काफी परेशान है। ठीक है? आंटी, आपने बताया ही नहीं फिर कल क्या नतीजा निकला है हमारे रूम की तलाशी लेकर।
नो एक्चुअली लीव इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे नहीं जानना कि क्या था, व्हाट्स डन इज डन। महा, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा लेकिन हमें तो है ना। हम पे सीधा सीधा चोरी का इल्जाम लगा है, हमारा तो राइट बनता है ना पूछने का। बात तो ठीक कर रही है ऐश। बताएं मम्मा, क्या मिला आपको हमारे कमरे से फिर? नहीं बेटा, मुझे गलत फहमी हो गई थी। कहा था ना मैंने कि ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन आपने इतनी इंसल्ट की है हमारी। रूफी, आई अपोलोजाइज। तुम्हारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है महा। रहने देते हैं ना, खत्म करते हैं इस बात को। अरे भैया, आई एम सॉरी, गलती मेरी है, मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। मामा आप क्या बोल रही हैं? आप बड़ी हैं, आप प्लीज शर्मिंदा मत करें। ठीक है, इस इल्जाम के गलत साबित होने के बाद आप ये भी अनाउंस कर दें, इसके बाद आप हम दोनों मियाँ बीवी को सुकून से रहने देंगे। और ये जो फाइनेंशियल बाइकआउट किया हुआ है ये भी खत्म कर दें। हाँ रूफी, तुम वापस जा सकते हो हमारे ऑफिस। थैंक यू सो मच मामा, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू आंटी, थैंक यू, यू आर ग्रेट। बहुत खुश नजर आ रही है तुम जिशान भाई के आने के बाद। जाहिर है यार, इतने दिनों बाद आए हो, खुशी तो होगी। हेलो जी, खुशी से बात कर रही हूँ। जी जी, मैंने ही दिया था इंटरव्यू। कब? ठीक है, मैं आ जाऊंगी, थैंक यू। किसकी कॉल थी और कौन से इंटरव्यू की बात हो रही है? वो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उसी की कॉल है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जिशान भाई के दोस्त की एक फर्म है, मैं तुम्हारी माँ बात करती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चुप हो जाओ बिल्कुल, ठीक है, और फिक्र ना करो तुम। चलो आओ कुछ खाते हैं। थैंक गॉड यार, आज तो मज़ा ही हो गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि मम्मा की इस लड़ाई की वजह से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। कोई मुआवजा नहीं हुआ है। अगर इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करे ना तो किसी भी सिचुएशन से निकल सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बेवकूफ हो। तुम हमेशा अपनी मॉम के पीछे चलते हो। तुमने उनकी आंखों से दुनिया देखी है। तुम्हारा अपना कोई दिमाग नहीं है, ना कोई पर्सनैलिटी है, इसीलिए वो तुम्हें ब्लैकमेल करती हैं, तुम्हें डरा के रखती हैं। अच्छा तो फिर ये तो बताओ कि ऐसा क्या किया जो मामा का रवैया बदल गया? उनकी चालें उन्हीं पे पलटती। देखा नहीं तुमने कैसे उन्होंने तुमसे माफी मांगी, वरना आज तक वो झुकी है किसी के सामने? कभी भी नहीं यार। तो ऐसा क्या किया जो मामा एकदम मान गई? तुम छोड़ो, ये एक राज की बात है। अगर तुम्हें बता दिया तो तुम जाकर अपनी मॉम को बता दोगे। तुम ये सब बातें छोड़ो, मुझे थैंक यू बोलो। मैं तुम्हारी मुश्किलात हल कर रही हूँ। नहीं यार, थैंक यू सो मच। ये बात तो है कि तुम्हारी वजह से मामा झुक गई। अब एटलीस्ट मेरे पास पैसों की कमी तो नहीं होगी। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, सब कुछ मॉम के हवाले किया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस अपने नाम करो, प्रॉपर्टी भी अपनी संभालो। अच्छा तो ये बताओ कैसे होगा सब? बता दूंगी, सब बता दूंगी। खुशी, कहाँ थी तुम? बगैर बताए निकल गई।
मैं जूनी के साथ गई थी और मैंने अली को रात को बता दिया था। तो मुझे भी बता दिया करें बीबी, मैं भी कुछ लगती हूँ आपकी। सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी। फर्नीचर वाले का फोन आया था, तैयार है सारा सामान। ये 1,20,000 रुपए है। 1,20,000? चलो ये तो फर्नीचर के हो गए, बाकी और भी तो चीजें हैं ना। उसका भी हो जाएगा अम्मी इंतजाम। एक दो दोस्तों से बात की है उधार के लिए। आप लोग सारा को जहेज क्यों दे रहे हैं? ये तो गलत बात है ना। क्या गलत बात है इसमें? हर माँ बाप अपनी बेटी के सुख के लिए जहेज देते हैं। हाँ देते हैं, लेकिन इस तरह लाखों का उधार लेके जहेज देना कहाँ की अक्लमंदी है? बीबी रहने दो, हमें सबक मत पढ़ाया करो। ये समझती है सब हम जैसे हैं, खाली पीली बस बहू उठाकर ले आए। मैं तो आप लोगों को बस इतना बता रही थी कि जहेज देने से बेटी की खुशियों की जमानत नहीं मिल सकती। आगे जो आप लोगों की मर्जी। धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, यही समझ लें आप। कुछ भी करने से पहले ये सोच लें, मुझे आपकी सारी गेम पता है। जो आपने महा के साथ की है, उसकी शादी श्वेब से करवाने के लिए आपने अपना हार्ट अटैक का फेक ड्रामा किया था और खुला के फेक पेपर्स भी बनवा रही हैं। अगर ये सारी बातें मैंने जाकर महा को बता दी तो वो ना सिर्फ शादी से इनकार करेगी बल्कि आपसे नफरत करने लगेगी। मम्मा, तबीयत ठीक है आपकी? मेरी तबीयत ठीक है। थैंक यू सो मच मम्मा, आपने सिचुएशन को बिल्कुल भी मिस हैंडल नहीं होने दिया। पता है मैं कितना परेशान थी। तुम टेंशन नहीं लो, मैं हर चीज हैंडल कर लूंगी। ऐसे व्हाट डू यू थिंक, किसने किया होगा ये सब कुछ? मैं देख रही हूँ इस मैटर को। अगर वो सेट ना भी मिला तो हम रिप्लेस कर देंगे उसे। माहीन लोगों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए बस। मम्मा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेने की क्या जरूरत है माहीन आंटी से। अब देखिए हम खामखा इतनी बड़ी परेशानी में आ गए, खर्चा अलग हो जाना है। देखो उसने खुद इतने प्यार से भिजवाए थे, मैं क्या करती। खैर तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बात और, शोभी से इस बात का जिक्र नहीं करना। डोंट वरी मम्मा, मैं शोभी को कोई अपने घर की बात नहीं बताती हूँ। मैं नहीं करती उससे शेयर। रिलैक्स। कैसी हो तुम? हेलो हेलो, खुशी कैसी हो? सॉरी, कौन? ओह माय गॉड, सीरियसली? खुशी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? रुबैल बात करी। ओह, आई एम सॉरी, मैं आपका नंबर सेव नहीं किया था। बड़े दुख की बात है, मैंने तो फौरन तुम्हारा नंबर सेव कर लिया। मेरा नंबर भी सेव नहीं किया तुमने? अरे नहीं, आई स्वेयर मैं नंबर सेव करने लगी थी लेकिन मैं फिर भूल गई। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी। चलो बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? और भाई? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे भाई के साथ। तुम्हें पता है हमने अपनी मंगनी का पूरा प्लान कर लिया है। गेस्ट, इनविटेशन सब हो गया हमारा। वाओ, दैट्स सच अ गुड न्यूज़। कब कर रहे हैं आप लोग एंगेजमेंट? और तुम भी आ रही हो, तुम्हारा इनविटेशन जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। काश मैं आ सकती। तुम आओगी और जरूर आओगी। मैं जिसे चाहूँ बुला सकती हूँ। वाकई?